लड़के ने हल्के से अपने विमान के मॉडल को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया वह धीरे धीरे आगे सरकने लगा, मानो उसमें जान आ गई हो। यह देखकर लड़के को एहसास हुआ कि उसका छोटा विमान जिंदा हो गया है। इस विचार की पुष्टि करने के लिए उसने एक दिन अपनी आया की नजर बचाकर सीढ़ी लगाई और विमान को खुद से बांधकर छत पर चढ़ गया। उसका सपना था कि यह छोटा विमान उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह बच गया, लेकिन विमान नीचे गिर गया। किसी को नहीं पता था कि इसी पल एक खतरा भी दस्तक दे चुका था। घर लौटने के बाद माँ ने लड़के को कड़ी फटकार लगाई और सख्ती से उसे विमान से दूर रहने को कहा। उन्होंने मॉडल को स्टोर रूम में बंद कर दिया। लड़के की कितनी भी मिन्नतों के बावजूद माँ ने उसे वापस निकालने से इनकार कर दिया। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। वह छोटा विमान खिड़की से उड़ता हुआ सीधे कमरे में आ गया। पागलपन की हद तक वह पूरे कमरे में घूमने लगा। डरी हुई माँ ने झाड़ू उठाई और उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन इससे विमान और ज्यादा गुस्सा हो गया। अगले ही पल उसमें से लाल रोशनी निकलने लगी, जिससे माँ चीख पड़ी और लड़का डरकर माँ से चिपक गया। लेकिन जैसे ही माँ शांत हुई, विमान भी धीरे धीरे स्थिर हो गया। माँ को पूरी तरह हिलाकर रख देने वाली इस घटना के बाद उन्होंने अपने दोस्त मयंक को बुलाया और उसे यह सब बताया। रहस्य जानने के लिए जब रात को लड़का गहरी नींद में था, मयंक और माँ ने मिलकर विमान को चुपचाप स्टोर से निकाल लिया। मयंक ने शक के चलते इसे चाकू से खरोंचने की कोशिश की, लेकिन विमान की सतह इतनी मजबूत थी कि कोई निशान तक नहीं पड़ा। यह देखकर वे हैरान रह गए और विमान को अपने लैब में ले जाकर टेस्ट करने का फैसला किया। स्कैनिंग के बाद पता चला कि इस विमान में कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। अब सवाल था, क्या यह सच में जिंदा हो चुका था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने इसे एक हाइड्रोलिक प्रेस में रखकर कुचलने की कोशिश की, लेकिन विमान पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर लड़के को पता चल गया कि उसका विमान गायब कर दिया गया है। अपने विमान को बचाने के लिए वह आधी रात को लैब में घुस गया। जब मयंक फोन पर बात कर रहा था, लड़के ने विमान चुपचाप उठा लिया और छिप गया। वह सोच रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा वह वहां से भाग जाएगा, लेकिन मयंक को जल्द ही एहसास हो गया कि विमान गायब है। तभी अचानक पास की अलमारी हिलने लगी और मयंक के ऊपर गिरने ही वाली थी कि लड़के ने भागने का मौका पा लिया। मयंक ने तुरंत अलार्म बजा दिया, जिससे पूरी लैब में सुरक्षा खड़ी हो गई। लेकिन लड़का किसी तरह अपने पिता की पुरानी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर छत तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने विमान को खुद से बांधा और कूद गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 देखें।